अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनके लिए स्टार्ट में बता दूं कि आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखना कंपलसरी है, क्योंकि आज वाली क्लास हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा। तो वो जो है आगे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। ओके, सो आज वाली क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट का टॉपिक। अब लिस्ट का टॉपिक एक न्यू टॉपिक है, जो कि जो है हमारे पास पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ। और वैसे अगर जो है हम उसको देखें तो आप लोगों में से जिस जिसको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको जो है लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बट हमारे पास जो है लिस्ट एक न्यू चीज़ है। अच्छा, मैं जो है यहाँ पर आता हूँ जल्दी से, और एक न्यू नोटबुक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। और यहाँ पर आकर जो है हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं। एक टेक्स्ट लिख देते हैं हम, लिस्ट। ठीक है, हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर जो है आकर लिस्ट लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, नीचे जो है हम एक और न्यू कोड बना लेते हैं, और ऊपर वाले कोड को उप्स, इसको भी हम डिलीट कर देंगे और इसको भी हम डिलीट कर देंगे। कंट्रोल जेड। चलिए, एक काम करते हैं, बीसी में लिख लेते हैं हम जो टेक्स्ट है उसको लिखते रहेंगे बाद में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट का टॉपिक। और लिस्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ बिना टाइम वेस्ट की, जल्दी से यहाँ पर मैं एक आइटम्स जो है आइटम वन इजिकल टू मैं यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ लेट्स से ब्रेड। देन इसी लाइन को मैं जो है आइटम आइटम टू, और ये मेरे पास हो जाएगा ऑयल। देन आइटम थ्री के अंदर जो है मैं यहाँ पर आकर कर लेता हूँ केक। और आइटम फोर में यहाँ पर आकर कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हम जो है एक शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं। सो क्या जो है ये तरीका बेस्ट है शॉपिंग लिस्ट को बनाने का? क्या तरीका जो है हमारा ये सही है? हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेटेस्ट से फ्लो। तो अब अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 आइटम्स है, तो क्या मैं जो है यहाँ पर 100 आइटम्स को बार बार अलग अलग लिस्ट बनाऊंगा? मतलब बार बार अलग अलग जो है मैं आइटम फोर, आइटम फाइव, आइटम सिक्स, आइटम सेवन, इस तरह करके आइटम 100 तक बनाऊंगा पूरा क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पास पाइथन के अंदर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट का। अब लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली कहता है सिंपल, कि आप क्या करो कि आप एक ही लिस्ट बना लो जिसके अंदर जो है आप पूरा अपना रिलेवेंट डेटा, एक टाइप ऑफ डेटा आप उसके अंदर रख लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अभी एक बनाता हूँ शॉपिंग लिस्ट के नाम से वेरिएबल। और मैं क्या करूंगा, मैं जो है इसको यहाँ पर आकर बराबर कर दूंगा कुछ इस तरह से, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अच्छा, अब मेरे पास जो है पाइथन के अंदर दो तरह की टाइपिंग्स आती हैं। एक होती है स्टैटिक टाइपिंग और एक होती है डायनामिक टाइपिंग। हम अभी तक जो भी काम करते हुए आए हैं हमने किया है डायनामिक टाइपिंग। बट अब से जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जो है स्टैटिक टाइपिंग पे ज्यादा फोकस करें। स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है कि हम जो है स्टैटिकली हर डेटा टाइप को डिफाइन करें। ठीक है, डायनामिक टाइपिंग क्या होती है? डायनामिक टाइपिंग होती है कि वो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसके ऊपर होवर भी करूंगा या अभी मैं इसकी टाइप निकालूंगा तो मुझे बता देगा कि इसकी जो टाइप है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। बट मैं स्टैटिकली यहाँ पर जो है सबको बता सकता हूँ कि आपकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो इस तरह के कोड को हम कहते हैं स्टैटिक स्टैटिक टाइपिंग। और अगर हम जो पहले जिस तरह का मैंने कोड लिखा हुआ था उसको हम कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम स्टैटिक टाइपिंग के साथ चलें। अब मुझे जो है यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट को भी टाइप देनी है। सो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसको टाइप दे दूंगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट जो है हमारे पास स्मॉल एल के उससे जो है वो शो किया जाता है, और स्मॉल एल से, और जो है हमारे पास लिस्ट ये बन जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है जो जो मैंने काम ऊपर किया है मैं सिंपल जो है यहाँ पर भी कर सकता हूँ। सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे बस अपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज यहाँ पर पास करानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑयल दे दिया। देन मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर जो है मैं आकर मजीद चीज़ें दे देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और चीज़ एक्स्ट्रा दे देता हूँ, लेटस से राइस कर देते हैं। और इसके अंदर जो है हम एक और चीज़ कर लेते हैं, क्या हम कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं।
ठीक है। सो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी जो है जितनी भी लिस्ट थी वो बनकर तैयार हो गई। अब मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ कि भाई मेरी जो शॉपिंग लिस्ट थी वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। मुझे जो है वो बहुत सारे आइटम्स नहीं बनाने पड़े, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने नहीं पड़े। अब मुझे और भी कोई आइटम ऐड करना है, लेट्स से मैं यहाँ पर जो है कोई और चीज, कोई और जल्दी से मुझे बताएं क्या क्या चीज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दो तीन जो है बताएं। तो हमारे पास जो है क्या होगा कि और भी जितनी भी हम वैल्यूज यहाँ पे ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है जी। ड्रिंक्स, ओके, ठीक है। सो हम यहाँ पर जो है ड्रिंक्स कर सकते हैं, शॉपिंग लिस्ट है तो हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, शुगर फ्लोर, चले, ठीक है, इतना काफी है। सो हमारे पास जो है वो क्या हुआ कि हमारे पास जो है एक पूरी लिस्ट बन गई है। अब इसके अंदर जो है हम और भी जो भी चीजें ऐड करना चाहें वो हम इजीली ऐड करवा सकते हैं, और इसके अंदर जो है हम इजीली ऐड करेंगे। इसी तरह अगर हम जो है वेरिएबल के अंदर काम करते तो हमें जो है बहुत प्रॉब्लम होती कि हमें अलग अलग वेरिएबल बना बना के उसके अंदर चीजों को रखना पड़ता। सो लिस्ट ने हमारा काम आसान कर दिया। लिस्ट ने कहा कि भाई आप क्या करो, आप एक ही दफा लिस्ट बना लो और उस लिस्ट के अंदर जो है आप अपनी चीजों को स्टोर कराते रहो। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इसने हमें जो है जो कही वो ये कि आपने जो है हमेशा एक लिस्ट के अंदर एक ही टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कराना है। जैसे अब मेरे पास जो है मेरे पास जो है अगर एक और हम बना लेते हैं और वो कार की लिस्ट हो जैसे मिसाल के तौर पे। सो मेरे पास क्या होगा कि मैं कार से रिलेटेड जितना भी डेटा है मैं जो है वो उसके अंदर स्टोर कराऊंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिस्ट जो है इसको डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ और मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ। अब इसके अंदर जो है मैं जितनी भी कार्स को डिफाइन करूंगा वो क्या होंगी, वो मेरे पास सारी कार से रिलेटेड डेटा होगा। मैं इसके अंदर केक, मैं ब्रेड वगैरह नहीं रखूंगा। ठीक है। तो हमेशा जो भी आप लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने एक ही टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कराना है। जैसे अब जो है मैं यहाँ पर अगर कार्स का एक हम यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। सो मैं जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लेता हूँ जल्दी से। सिविक हो गई, लो हो गई, Audi, ठीक है, इतनी काफी है। सो मेरे पास जो है क्या हुआ कि एक पूरी लिस्ट बन गई जिसके अंदर, सॉरी, जिसके अंदर जो है मेरे पास सारा का सारा कार से रिलेटेड डेटा आ गया। सो ये जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाकर जब हम इसको बाकी चीज़ों के साथ देखेंगे तो हम जब भी डेटा कहीं से मंगवा रहे होंगे, लेटर से अगर हम जो है बैकएंड से कहीं से भी डेटा, बैकएंड से मुराद डेटाबेस से अगर डेटा मंगवा रहे होंगे तो वो हमारे पास लिस्ट में आता है। ठीक है। सो ये बहुत जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, क्लास का नाम भी हम जल्दी से रख लेते हैं। क्लास आज कौन सी है हमारे पास, 07। ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो है वो क्लास 07 के नाम से अपने फोल्डर को सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और मैं प्रिंट कराता हूँ। सो अगर वेरिएबल्स के अंदर देखें तो वेरिएबल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है कि हमें बार बार सारे वेरिएबल्स को रखना पड़ता। बट अभी क्या होगा कि अगर मैं सिंपल शॉपिंग लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, शॉपिंग लिस्ट, अच्छा तो कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें सजेशंस दे और हमारा काम आसान हो जाए। शॉपिंग लिस्ट को मैं अगर यहाँ पे आके प्रिंट कराऊंगा सो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्टिंग में। ठीक है। सो क्या हुआ कि मेरे पास जितनी भी जो है मेरे पास लिस्ट के अंदर चीजें थी वो सारी के सारी आ गई, मतलब वैल्यूज थी वो सारी के सारी आ गई। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो है वो कार लिस्ट को भी मैं अगर प्रिंट कराऊं, कार लिस्ट को भी मैं अगर प्रिंट कराऊं, सो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास जो है वो सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इस वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है अब कार की भी सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और डीप डाउन जाते हैं टॉपिक के अंदर, और लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग का। अच्छा, जैसे हमारे पास बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा स्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट था इंडेक्सिंग का, इसी तरह यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है जो कि स्टार्ट होता है जीरो से। 0 1 2 3 हमारे पास वैल्यूज चलती हैं, 1 2 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 4, देन हमारे पास ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से सारी वैल्यूज जो है वो इसकी
इंडेक्सिंग के थ्रू जो है कॉल होती हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मुझे शॉपिंग लिस्ट से सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक वैल्यू को मंगवाना है, लाइक मुझे सिर्फ राइस को मंगवाना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं जो है यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, और मैं इसके अंदर मुझे किस में से मंगवाना है, शॉपिंग लिस्ट के अंदर से या कार लिस्ट से कोई चीज मंगवाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आया कार लिस्ट के अंदर से, मुझे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मंगवानी है, लाइक ऑडी। ठीक है, तो मुझे बताया यहाँ पर क्या इंडेक्सिंग होगी जिसकी मदद से मैं जो है वो ऑडी को कॉल करा सकूंगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑडी मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट है, इसके आगे हम जो है यहाँ पर फोर। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू पास करनी है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फोर। 4। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सो मेरे पास सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास जो ऊपर के 2 प्रिंट लगे हुए थे वो चले, फिर मेरे पास लास्ट में देखें कि ऑडी जो है वो प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे जो है कोई और गाड़ी मंगवानी है, लेट लाइक मुझे BMW मंगवानी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं 1 नहीं लगाऊंगा, इंडेक्स 1 नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा 0। ठीक है, 0 से क्या होगा कि अब मेरे पास जो है पहली वाली BMW आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता तो मेरे पास क्या आता, मेरा आउटपुट जो है वो आ जाता। सो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारा जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, ओके, सो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है वो BMW आ गई। क्वेश्चन है जी, पूछे। लिस्ट हम हमेशा स्ट्रिंग्स में ही रखेंगे। अगर हमें कोई स्टॉक का मतलब नंबर्स में हमें लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? और ये जैसा सेम लाइक एरे में होता है तो वैसे ही इसका भी कॉन्सेप्ट है। ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन है कि इसको जो है हमें अगर इसके अंदर इसकी जगह नंबर्स रखने हैं, सो नंबर्स कैसे रखेंगे। नंबर्स के लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो हमारे पास एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे जावास्क्रिप्ट में टपल्स था, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है उसका, जिसका अगर जो है हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं नंबर लिस्ट के नाम से, और उसको मैं टाइप दे दूं लिस्ट इज इक्वल टू, और मैं जो है यहाँ पर नंबरिंग कर दूं, तो यहाँ पर हमें कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं कुछ इस तरह से इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे दूं, और अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं नंबर लिस्ट को, प्रिंट, ठीक है, और इसको मैं नंबर लिस्ट को प्रिंट कराऊं, सो हमारे पास जो है इस तरह भी ये चल जाएगा। ये देखिए हमारे पास पूरा जो है वो नंबर लिस्ट इस तरह आ गई। बट हमारे पास जब भी डेटा लिस्ट के अंदर आता है तो वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, या फिर हमारे पास वो जेसन फॉर्मेट में आता है। सो इस वजह से जो है हमारे पास नंबर को हम लिस्ट के अंदर नहीं पढ़ाते। एग्जाम्पल के अंदर भी देखे मैंने क्या एग्जाम्पल बनाई है, मैंने जो है स्ट्रिंग की एग्जाम्पल बनाई है, तो आप रख सकते हैं। आपको जो है वो कोई एरर नहीं देगा। अगर आपके पास कोई इस तरह का रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है वो लिस्ट बना के इसके अंदर जो है वो नंबर रखना है, तो आप जो है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस तरह भी जो है आपकी लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो काम है, वो उसी तरह चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले को भी हम हटा देते हैं, और सिर्फ अभी हम कार लिस्ट वाले को रहने देते हैं, या शॉपिंग लिस्ट वाले को रहने देते हैं। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, और अब मैं इसमें से वैल्यू मंगवाता हूँ। मिसाल के तौर पे अब मुझे पता नहीं है कितनी वैल्यूज है, मेरे पास कितना डेटा आ रहा है। ठीक है, मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि भाई मुझे इंडेक्स नंबर 7 का डेटा ला के दे दो। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। एरर में बोल रहा होगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि भाई हमारे पास हमें पता नहीं है कि हमें जो है वो किस टाइप का डेटा, मतलब कितने इंडेक्सिंग पर डेटा हमारे पास आ रहा है, कितने इंडेक्स है हमारे पास डेटा के अंदर, और कहाँ तक हम उसको कॉल कर सकते हैं। सो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है, लेन का फंक्शन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेंथ, जिसको हम जो है वो लेंथ भी कहते हैं। सो लेंथ के फंक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पर आकर क्वेश्चन, ओके थैंक्स, ऐसा कॉन्सेप्ट लाइक एरे है। जी, जिस तरह आपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एरे को कंप्लीट किया था, एरे पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बट थोड़ी सी चीजें चेंज है। जैसे लेंथ हमें मालूम करनी है तो उसके लिए एक फंक्शन है प्रॉपर। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट को पास कराऊंगा। सो अब जब मैं इसको कोड को चलाऊंगा तो मेरे पास जो है एरे की मतलब सॉरी लिस्ट की जो है वो लेंथ आ जाएगी। ठीक है, लिस्ट की जो है वो जितनी भी, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि इस चीज में आप हमेशा पूरे प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कंफ्यूज रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो लेंथ का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है
वो स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, हमने शॉपिंग लिस्ट को करवाया। सो यहाँ पर अगर इंडेक्सिंग के थ्रू देखें तो इसकी वैल्यूज कितनी है, इसकी 5 वैल्यू है। लेकिन जब हमने लेंथ का फंक्शन लगाया तो इसने हमें वैल्यू लाके दी 6। तो लेंथ के फंक्शन के अंदर हमेशा जब भी लेंथ निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से काउंट करना स्टार्ट करता है। अच्छा, 1 मिनट मुझे दिएगा, मैं लैपटॉप चार्जिंग पर लगा लूँ। ओके। सो इसके अंदर देखिए कि जो लेंथ का हमारे पास फंक्शन है वो क्या कर रहा है कि वो जो है यहाँ पर आप लोगों को हमेशा कंफ्यूज रखेगा कि उसकी जो हमारे पास वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से होती है, और इंडेक्सिंग की जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिगनर काफी दफा जो है इस तरह इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो है 6 आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर इस शॉपिंग लिस्ट के अंदर नेक्स्ट लाइन में आके प्रिंट शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट में से अगर जो है मैं 6 इंडेक्सिंग में कुछ मंगवाना चाहूँ तो मुझे एरर मिल जाएगा, क्योंकि 6 इंडेक्सिंग जो है वो है ही नहीं। तो जब भी मुझे 6 इंडेक्सिंग मतलब 6 लेंथ शो होगी, इसका मतलब कितनी लेंथ है वहां पर जो है 5 की लेंथ है थ्रू इंडेक्सिंग। तो मैं यहाँ पर 5 तक कॉल कर सकता हूँ। 5 पे जब मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास स्ट्रिंग्स आ जाएगा जो कि हमारे पास इंडेक्स नंबर 5 पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है लेंथ का कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अभी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है किसका, मेंबरशिप का। अब पाइथन के अंदर हमारे पास जो है लिस्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मेंबरशिप। अब मेंबरशिप क्या कहता है भाई, मेंबरशिप कहता है सिंपल, मैं यहाँ पर जो है एक काम करता हूँ, एक न्यू जो है वो शॉपिंग लिस्ट वाली इसको कॉपी करता हूँ और एक न्यू कोड का यहाँ पर न्यू कोड बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर शॉपिंग लिस्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और स्टार्ट में जो है हम लोग लिख भी लेते हैं मेंबरशिप। अच्छा, अब इसका नाम मेंबरशिप क्यों है, ये जो है एक मिस्ट्री है, पता नहीं क्यों रखा। अब उनकी मर्जी, जिसने पाइथन बनाई है तो अब रखा है तो पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये जो है एरे लिस्ट के अंदर से जो है चेक करता है वैल्यूज को कि भाई लिस्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ ऑयल, एरे के अंदर ऑयल लिखा, फिर मैं लिखूंगा इन। अब ये इन जो है यहाँ पर चेक करेगा कि भाई शॉपिंग लिस्ट के अंदर क्या ये हमारे पास मौजूद है, क्या चीज मौजूद है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अभी मुझे पता है क्या इसका आउटपुट आएगा एज एक्सपेक्टेड। आप लोगों को क्या लगता है क्या आउटपुट जो है वो इसका आएगा? जी, ट्राई करें, तुक्का मारें। जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं वो कमेंट में बताएं, और जो हमारे साथ इस टाइम क्लास में मौजूद हैं वो हमारे पास चैट में बताएं। या अच्छा अच्छा, बाय द वे यस और नो हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या कहलाता है? यस और नो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स कहलाता है, एग्जैक्टली। ठीक है, मिस मारे कह रही ट्रू आएगा। अच्छा, हमारे साथ और कौन है? जी दयान, दयान भी कह रहे हैं ट्रू आएगा। ओके, अब चल आते हैं, और मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा, सो फॉल्स क्यों आया? कोई देख के बता सकता है कोड को? कोड को देख के बता सकता है कोई? अच्छा, जब मैंने शुरू में पढ़ा था ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था कि मेरे पास लिस्ट के अंदर तो मौजूद है ऑयल, सो मतलब लिस्ट के अंदर तो वैल्यू मौजूद है, तो वो मुझे फिर भी फॉल्स क्यों दे रहा है, उसको तो ट्रू देना चाहिए। सो इसकी वजह ये है कि अगर आप ऊपर लिस्ट में देखें तो ऑयल का जो ओ है वो कैपिटल है, और यहाँ पर जो मैंने ओ लिखा है वो स्मॉल लिखा है। सो अब अगर मैं इसको कैपिटल कर दूंगा, सो अब मेरे पास जो ऑयल है वो ट्रू हो जाएगा, और मेरे पास जो आउटपुट है वो ट्रू आ जाएगा। सो एक एक चीज जो है पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। ठीक है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास मेंबरशिप का, सिंपल जो है हमारे पास ये यूज होता है। अब अच्छा, अब अगर जो है मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज लिख दूं, लाइक मैं यहाँ पर ले देता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो अब मुझे बताएं क्या हमारे पास आउटपुट आएगा? सिंपल, हमारे पास आएगा फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये मौजूद नहीं है। और अगर मैं वापस इसको ऑयल करूंगा या मैं इसको ब्रेड कर दूंगा, सो मेरे पास जो है ये हमें बता देगा कि भाई हमारे पास मौजूद है इस एरे के अंदर, सॉरी है,
एरे नहीं, लिस्ट के अंदर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसमें क्यों नहीं शो हुआ इफ स्पेलिंग मिस्टेक थी? अब देखें, उसको क्या पता कि हम यहाँ पर जो है ऑयल लिख रहे हैं। हम यहाँ पर तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर जो है सॉफ्ट ड्रिंक लिखा तो भी इसने हमें एरर नहीं दिया, क्योंकि ये तो जो है हम हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर मौजूद है। तो दैट्स वाई जो है इसने हमें एरर नहीं दिया। अगर हम डायरेक्ट यूं लिखेंगे, अगर हम जो है वो कोई वेरिएबल बना के उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करके उसको निकालेंगे, तो उसमें हमें ये एरर देगा, उसमें हमें बताएगा कि भाई आप कोई मिस्टेक कर रहे हो। बट इसके अंदर तो हम यहाँ पर कोई भी चीज चेक करा सकते हैं ना। उसको तो नहीं पता कि भाई ब्रेड है या ऑयल है तो उसका ओ कैपिटल है या कुछ भी। हम यहाँ पर तो एक्स वाई जेड कुछ भी हम जो है चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या क्या चीजें मौजूद हैं लिस्ट के अंदर। ओके, सो अब आगे चलते हैं। हमने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। हमने जो है मेंबरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा, वो कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास ऐड एंड रिमूव का। जैसे हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट होता था टाइपस्क्रिप्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर, पुश एंड पॉप का, इसी तरह हमारे पास जो है पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट आता है ऐड एंड रिमूव का। मैं एक काम करता हूँ, अब जो ये कार लिस्ट वाला है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको जो है मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। और स्टार्ट में जो है हम लिख भी लेते हैं। कमिट के अंदर कमिट कैसे लिखते हैं, हैश लगाते हैं, देन हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐड एंड रिमूव। अच्छा, अब मुझे जो है मिसाल के तौर पे ऑडी के बाद कोई एक और कार जो है वो ऐड करनी है इसके अंदर। सो मैं क्या करूंगा, मैं जो है सिंपल इसके अंदर अभी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिंट कराते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक पूरी कार लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है, एक कार लिस्ट प्रिंट होगी। दैट मैं एक और जो है वो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको ऐड कराने जा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक और प्रिंट लगाऊंगा, प्रिंट, और इसके अंदर मैं कार लिस्ट डॉट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने डॉट लगाया मेरे पास जो है देखिए कितने सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ गए। बट सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा है अबेंड का, मैं अबेंड का जो है अपेंड का जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, ये मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको जो है मेथड है। So जैसे ही मैं जो है इसको कॉल करूंगा, तो इसके अंदर मैं वैल्यू पास करा सकता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि एक और जो है वो मेरे पास कार ऐड हो जाए इसके अंदर। सो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ लाइक एल्स। ठीक है, एल्स कर ली मैंने। सो अब जब मैं इसको आऊंगा और प्रिंट करूंगा, सो मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले जो मेरी ओरिजिनल कार लिस्ट है ऑडी तक की वो प्रिंट होगी। उसके बाद मेरे पास एल्स जो हमारे पास ऐड हो रहा है वो भी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, नन आया, नन क्यों आया, नन हमारे पास क्यों आया, हम जो है यहाँ पर, अच्छा, ओके, ओके, एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपडेटेड, अपडेटेड लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं बराबर कर देता हूँ कार लिस्ट डॉट अबेंड। ठीक है, अबेंड क्या है, अबेंड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू को पास करा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ सिंपल एक कार का नाम एल्सविन। देन अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सो अच्छा, अब इसको मैंने प्रिंट नहीं किया, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट का फंक्शन लगाते हैं, प्रिंट अपडेटेड। यस, ठीक है, आई होप कि अब जो है हमारे पास ये चल जाएगा। अच्छा, अभी भी जो है हमें ये नन दे रहा है। अच्छा, हम एक क्वेश्चन आया कि अबेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दें। सो अबेंड का जो कॉन्सेप्ट है, अबेंड का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि भाई वो क्या करता है, वो जो है आपके वो आपके जो है लिस्ट के अंदर चीजों को ऐड कर देता है। मैं अगर इसको कुछ इस तरह लिखूं, आई होप कि अब जो है हमारे पास ये सही चलेगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखूं और अपडेट लिस्ट की जगह मैं यहाँ पर इसको कार लिस्ट को प्रिंट कराऊं, कार लिस्ट को
डॉट अबेंड। अब हमारे पास ये सही चलेगी, ठीक है। ओके परफेक्ट। सो हमारे पास क्या हुआ, अबेंड ने क्या किया, अबेंड जो हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है जो हमारे पास क्या करता है, हमारे लिस्ट के अंदर चीजों को ऐड करता है। जैसे अगर मैं एक और यहाँ पर लगाऊं, कार लिस्ट डॉट अबेंड, देन यहाँ पर जो है अगर मैं कुछ और करूं, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोई भी कार का नाम, मेरी जहन में क्यों नहीं आ रही है, इतनी सारी कार है। अच्छा क्वेश्चन आया किसी का, एंड में ऐड करता है जी, एंड में ऐड करता है। इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं कि स्टार्ट में एंड में, ये हमेशा एंड से ही रिमूव करता है चीजों को और एंड में ही ऐड करता है। अच्छा एक गाड़ी का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं, हम जो है स्विफ्ट रख देते हैं, ठीक है। ओके। सो अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास जो है वो एक ओरिजिनल आया जो ओरिजिनल प्रिंट का था। फिर हमारे पास एल्सविन और स्विफ्ट ऐड हो गई। अगर मैं यहाँ पर आकर इसके अंदर एक और प्रिंट लगा दूं और प्रिंट के अंदर जो है मैं कार लिस्ट को कर दूं, सो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास जो है सबसे 3 दफा प्रिंट होगा। सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट होगी, फिर एल्सविन ऐड हो जाएगी, फिर स्विफ्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैंने जैसे ही प्रिंट किया तो मेरे पास 3 दफा जो है वो प्रिंट हुआ। कि सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले ऑडी को इसने जो है प्रिंट किया जो हमारा ओरिजिनल वाला था, फिर एल्सविन को ऐड किया हमने यहाँ पे इस वाले प्रिंट ने, फिर लास्ट वाले जो प्रिंट है उसने स्विफ्ट को ऐड कर दिया हमारे लिस्ट के अंदर। अच्छा अब हम पढ़ते हैं रिमूव। रिमूव का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हमें जो है लिस्ट के अंदर से कुछ चीज रिमूव करनी है तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है। रिमूव का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है, आपको जो भी जो है वो रिमूव करना है आप यहाँ पर आकर जो है वो रिमूव के अंदर लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर आकर जो है लिखता हूँ एल्सविन को रिमूव कर दो, और अब आकर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कार लिस्ट को और हमारे सेल को चलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हुई, फिर ऐड हुआ एल्सविन, फिर एल्सविन और स्विफ्ट जो है हमारे पास आ गई एडिशनल में। फिर हमारे पास जो हमने रिमूव करवाया वो एल्सविन गायब हो गई, यहाँ पर देखें एल्सविन हमारे पास चले गई। अब अगर मैं इसके अंदर से स्विफ्ट को भी रिमूव करा दूं, कार लिस्ट डॉट रिमूव, और इस तरह से अगर मैं इसके अंदर से स्विफ्ट को भी रिमूव करा दूं और लास्ट में इसको प्रिंट कराते हैं, तो अब क्या होगा कि मेरे पास लास्ट में फिर से वही वाला मेरा ओरिजिनल जो जो लिस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। स्विफ्ट, मैं इसको चलाता हूँ। सो अब यहाँ पर देखें, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कार लिस्ट देनी है, कार लिस्ट, ठीक है। अच्छा कोई क्वेश्चन आया, सिविक को करवाएं रिमूव, सिविक को रिमूव करवा लेते हैं, स्विफ्ट की जगह मैं यहाँ पर करता हूँ सिविक, ठीक है। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास सिविक गायब हो चुकी है, स्विफ्ट मौजूद है, ठीक है। तो हम अपने लिस्ट के अंदर से कोई भी जो है वो वैल्यूज को रिमूव एंड ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। रिमूव के अंदर क्या होगा, रिमूव के अंदर, अच्छा अगर रिमूव को मैं यहाँ पे खाली छोड़ दूं तो कोई गैस कर सकता है कि क्या होगा, कोई एरर आ जाएगा या फिर जो है कोई वैल्यू रिमूव होगी। मुझे ये देखना था कि सेंटर से रिमूव हो सकती है जी, सेंटर से रिमूव हो सकती है, जो भी आप वैल्यू देंगे, आप सेकंड देंगी फर्स्ट देंगी तो दे सकते हैं। सर ये प्रॉपर्टीज हैं या फंक्शन है, ये हमारे पास मेथड्स, ठीक है, ये हमारे पास मेथड्स हैं। अच्छा अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास देखें कि हमें एरर मिल गया क्योंकि रिमूव जो है हम खाली नहीं चला सकते, ठीक है। खाली जो है हम रिमूव नहीं चला सकते, हमें कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर पास करानी होती है। तो मैं यहाँ पर अगर सिविक पास करा दूं तो अब मेरे पास क्या होगा कि सिविक जो है वो रिमूव हो जाएगी। ओके सो लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया सबको। अच्छा जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि वो चैट में जो है अपना नेम और अपना जो है वो बता दें कि आप लोग क्लियर हुआ, बिकॉज आगे जाकर जो है आप लोगों की बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप लोग क्लास में मौजूद नहीं है। आप लोग अगर रिकॉर्डिंग के आसे पे रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी क्योंकि एक टाइम पर आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जमा हो जाएंगी और आप इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स को देखकर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके मिस मारियो को अभी तक यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, सो हम एक न्यू कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं जो कि है हमारे पास स्लाइसर कॉन्सेप्ट।
ठीक है, लिस्ट के अंदर ही स्लैश का कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या करता है, हमारी लिस्ट को दो टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, स्लैश। और मैं यहाँ से ऊपर से आप शॉपिंग वाली लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर आकर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इसको स्लाइस कराऊंगा। स्लाइस कराने के लिए मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन चलाऊंगा और इसके अंदर शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, शॉपिंग लिस्ट जैसे हम अपनी इंडेक्सिंग से कॉल करते थे इसी तरह हम इसको भी कॉल कराएंगे, बट अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा एरे दो टुकड़ों में टूट जाए। पहले क्या हो कि भाई मेरे पास इंडेक्सिंग के थ्रू अगर मैं यहाँ पे जो है 3 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो है 0 1 2 3 राइस आ जाएगा। ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ब्रेड से लेकर राइस तक की सारी चीजें आ जाएं, और आगे की जितनी चीजें हैं वो रहने दो, उससे मुझे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0 कॉलन। ठीक है, 0 कॉलन 3 मैंने जैसे ही किया तो मेरे पास ब्रेड ऑयल एंड केक आ जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ राइस तक आए, सो मैं यहाँ पर 3 की जगह 4 करूंगा। ठीक है, सो ये क्या करेगा, मेरे पास ब्रेड ऑयल केक एंड राइस मेरे पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगे, ये देखिए। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 0 से लेके 4 तक किया है, तो 4 तो मेरे पास फ्लोर तक जाता है। ठीक है, सो फ्लोर क्यों प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का पाइथन के अंदर वो ये है कि जो लास्ट आप वैल्यू पास करते हैं उसको वो स्किप कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 किया, वो 4 से पहले की वैल्यू हमें ला के देगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे ऑयल से लेके राइस तक की ला दो, ब्रेड भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर 1 कॉलन 4 लिखूंगा और मेरे पास क्या होगा, ऑयल केक एंड राइस आ जाएगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो लास्ट की 3 डिजिट 3 चीजें आ जाए, जैसे मेरे पास जो है वो राइस फ्लोर एंड ड्रिंक्स आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, 0 1 2 3, 3 से लेके 5 तक की चीजों को, 6 तक की चीजों को मैं बुला लूंगा। अच्छा, 6 हमारे पास, 6 जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर 6 क्यों दिया है, 6 इसलिए दिया क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लेंथ के ऊपर चल रहा है। ठीक है, हमने जब लेंथ निकाली थी तो लेंथ क्या आई थी, लेंथ इसकी आई थी 6। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो लेंथ आई थी वो क्या आई थी, जब हमने लेंथ के फंक्शन में रखा था तो 6 आई थी। तो अब जब मैं यहाँ पर इसको 3 से लेकर 6 तक बुला रहा हूँ तो वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है राइस फ्लोर एंड ड्रिंक्स मुझे लाकर दे रहा है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्लाइसिंग का, कि वो क्या करता है कि आपको एक जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की चीजों को लेकर आ सकता है। 0 से 7 लिखेंगे, 7 नहीं, 0 से 6 तक लिखेंगे तो सब प्रिंट हो जाएगा। अगर 0 से 6 तक लिखेंगे तो सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 7 अगर लिखेंगे तो एरर देगा, 7 अगर लिखेंगे तो वो एरर देगा। अच्छा, एरर क्यों नहीं दे रहा, उसकी वजह यह है क्योंकि स्लाइसिंग के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि दो टुकड़ों में तोड़ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको आगे की चीजों का पता नहीं है। उसने क्या किया, उसने 0 से स्टार्ट किया और 7 तक जितनी भी चीजें हैं वो लेकर आएगा, बट 7 हमारे पास मौजूद नहीं है। बट वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें जो है इंडिकेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके जो हमने यहाँ पर कमांड दी हुई है वो हमने दी हुई है कि 7 तक ले आओ। तो आगे की जितनी भी चीजें होंगी यहाँ पर अगर मैं 10 भी लिख दूं, बट अगर मेरे पास चीजें 6 तक हैं तो वो फिर भी हमारा जो पूरा लिस्ट है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो ये इसमें हमें यहाँ पर दो टुकड़ों में तोड़ के हमें चीजें प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 तक लिखूंगा तो हमारे पास जो चीजें हैं वो पूरी आ जाएंगी, बट अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह 5 कर दूंगा तो हमारे पास ड्रिंक जो है वो स्लाइस हो जाएंगी, ड्रिंक्स हमारे पास हट गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है स्लाइस का कि वो दो टुकड़ों में चीजों को तोड़ देता है। जैसे हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट करा के 5 तक रखा, तो ये जो है हमारे पास दो टुकड़ों में चीजें आ गई। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज वाली क्लास के अंदर हमने लिस्ट को पढ़ा, लिस्ट के अंदर हमने जो है लेंथ का फंक्शन पढ़ा, फिर हमने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा। मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट था कि भाई लिस्ट के अंदर से जो है वो चीजों को चेक करता था। फिर हमने ऐड एंड रिमूव का कॉन्सेप्ट पढ़ा। देन हमने जो है अपना स्लैश का कॉन्सेप्ट कवर किया। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं वो जो है चैट में लिख, कमेंट में लिख दें यूट्यूब के कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। और यहाँ पर जो क्लास में मौजूद है वो मुझे चैट में लिख के बता दें क्या आप लोगों को क्लियर हो गया आज का टॉपिक, या कोई सवाल है। ओके, सो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन। आप लोगों को जो वीकली असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों को थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप चैट ग्रुप में जो है मैं बता दूंगा। सब क्लियर है, स्लाइड कोड शो कर दें। ठीक है।
स्लैश का कोड मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, सब क्लियर है, ओके। सो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्राइडे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।